नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 4. Known her old, so terribly old that she could not have grown older and have stayed at the same age for 20 years. अब वो जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि वो बहुत ओल्ड थी, हमने जब से उन्हें देखा है वो तब से ही ओल्ड थी और इतनी ओल्ड थी कि अब इससे ज़्यादा वो ओल्ड हो ही नहीं सकती, और वो 20 साल से ऐसे ही ओल्ड की ओल्ड ही हैं. तो ये उस बच्चे का नज़रिया है, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि एज बढ़ती है. पहले लोग यंग रहते हैं फिर ओल्ड होते हैं, तो वो उस बच्चे की सोच थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. She hobbled about the house in spotless white and one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि वो घर में इधर से उधर जाती रहती थी और पूरे में घूमती रहती थी, और वो स्पॉटलेस वाइट में थी. स्पॉटलेस वाइट का मतलब है वो ज़रूर वाइट साड़ी पहनती थी, और उनका एक हाथ उनकी कमर पे हुआ करता था. और जनरली जो लोग होते हैं थोड़े एज वाले, उनको चलने में दिक्कत होती है तो एक हाथ कमर पे अक्सर आ ही जाता है. तो और उनकी पीठ में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए एक हाथ कमर पे रहता था और एक हाथ से वो रोज़री बोलती रहती थी. अब इधर एग्जैक्टली रोज़री बोला गया है, मगर लोगों के हाथ में जो बीड्स होते हैं या एक माला होती है जिसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं, वो रुद्राक्ष भी होता है. और इधर पर क्योंकि रोज़री बताया गया, रोज़री क्रिश्चियन लोग यूज़ करते हैं, तो रोज़री बताया गया है, तो इसको अपन अभी फ़िलहाल यही मानते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन हैं. बट अदरवाइज़ एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि बीड्स बहुत मतलब इवन हिंदुज़म में भी यूज़ किया जाता है. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moving in inaudible prayer. Okay. अब वो सिल्वर लॉक्स जो बोले हैं वो एग्जैक्टली सिल्वर नहीं है, वो वाइट कलर के हैं. और वो बिना अनटाइडली इसलिए क्योंकि ये लोग थोड़ा एज के बाद ज़्यादा बाल वाल करना इनको पसंद नहीं आता, तो बिल्कुल अनटाइडली इनके मतलब चेहरे पर रहते थे. और उस उनके जो लिप्स थे वो पूरे टाइम मूव होते रहते थे और प्रेयर बोलते रहते थे, जो प्रेयर इनऑडिबल थी. इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे. तो अगर आप कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं मगर वो चीज़ आप तेज़ नहीं बोल रहे हैं तो आपके होठ हिलते रहेंगे, वैसा ही वो करती थी. येस शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर तो थी. शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंशन ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. अब आपने देखा होगा जब भी कहीं पर विंटर आता है, जब सब बर्फ़ आ जाती है माउंटेन्स पे और सब कुछ वाइट हो जाता है, शांत सुकून भरा, वहाँ पर कुछ हलचल नहीं होती, सिर्फ हल्की सी हवा चलती रहती है और सब जगह स्नो ही स्नो रहता है. तो वो जो एक शांति सुकून सा जो था, वो सुकून उनके चेहरे पर था, वो सुकून उनमें दिखता था. और वही सेम चीज़ वो क्योंकि उस बच्चे को दिखती थी इसलिए वो कहता था कि हाँ ये ब्यूटीफुल है. जैसे विंटर आता है और सब कुछ वाइट हो जाता है और माउंटेन्स पे स्नो आ जाता है, सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही वैसी ही उनकी दादी जी थी और वही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. माई ग्रैंड मदर एंड आई वे गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी when with her when they went to live in the city and we were constantly together. अच्छा, अब इधर पर बताया गया है कि ग्रैंड मदर और वो जो ग्रैंडसन हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. और यहाँ पर जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो सिटी में रहने के लिए जब गए थे तो इधर गांव में ग्रैंड मदर के पास उसे छोड़ दिया था. तब से ये लोग टुगेदर हैं. अक्सर ऐसा होता था कि पहले इतना अमीर नहीं होते थे
तो ये लोग अपने बच्चों को नहीं ले जाते थे, ये लोग बच्चों को अक्सर किसी ना किसी के पास गांव में छोड़ देते थे और खुद ही जाते थे काम करने के लिए जिससे पैसे कमा सकें. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Okay. अब यहाँ पर बताया गया है कि सुबह जो ग्रैंड मदर हैं वो उठाती थी बच्चे को और एक सिंग सॉन्ग तरीके में, जैसे जनरली आपने पोयम सुनी होगी वो सिंग सॉन्ग तरीके में होती है, तो वैसे टाइप में एक जो प्रेयर होती है वो सुनाती थी ग्रैंडसन को जब वो उसे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, इस उम्मीद में कि वो उसे याद कर लेगा. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. और वो हमेशा सुनता था इसीलिए क्योंकि उसको ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत पसंद थी और इसलिए कभी नहीं और कभी वो ध्यान नहीं देता था कि वो क्या है, जो प्रेयर कौन सी है, और कभी याद भी नहीं करता था, मगर क्योंकि उसको आवाज़ पसंद थी बस इसलिए सुनता था. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a little earthen ink pot and a red. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा था वो क्योंकि गांव में था तो वो स्लेट पे लिखते हैं और वो स्लेट उसकी ग्रैंड मदर तैयार करके साफ़ सुथरी करके रखती थी, एक चौक देती थी और ये सारी अर्दन पॉट जो होता था उनका इंक पॉट वो देती थी. तो स्लेट पे ही पहले लिखा करते थे और उनके पास ऐसे बुक्स और पेन ये सब नहीं हुआ करते थे. तो वही बताया गया इधर पर कि वो बच्चा स्कूल भी जाता था. And a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और उसके साथ एक रेड पेन भी था जो शायद स्लेट पे लिखा जाता था क्योंकि जनरली स्लेट पे चौक से लिखते हैं, बट यहाँ पर पेन का बताया है तो पेन से भी लिखते होंगे. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Okay, अब ज़्यादातर यही होता था कि सुबह नाश्ता नहीं बनता था, जो रात की रोटी होती थी बच जाती थी वही खाई जाती थी. और ये बच्चों का सबसे कॉमन नाश्ता और सबसे इंजॉयबल नाश्ता हुआ करता था जब रोटी में मक्खन लगा दो और उस पे से शक्कर डाल दो. ये सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है और बहुत अच्छी लगती है उन्हें, और यही वो बच्चा भी खाता था. बस ये था कि जो रोटी थी वो रात की हुआ करती थी और बाकी जितनी रोटियां बचती थी वो सारी ग्रैंड मदर ले जाती थी डॉग्स के लिए, जो उधर के विलेज के डॉग्स हुआ करते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. My grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. Okay, अब ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल चलती थी क्योंकि स्कूल के जस्ट बगल में टेम्पल था, तो वो टेम्पल में बैठ जाया करती थी और स्कूल में बच्चा पढ़ता था. द प्रीस्ट, जो प्रीस्ट थे वहाँ के, जनरली पहले टीचर्स भी हुआ करते थे मगर यहाँ पर प्रीस्ट का जिक्र किया है, तो वो मॉर्निंग प्रेयर बताते थे और बताते थे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं वो सिखाते थे. While the children sat in the row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे बच्चे अल्फ़ाबेट्स गाते थे या कोई भी प्रेयर गाते थे तो साइड में मंदिर में ग्रैंड मदर बैठ के अपने स्क्रिप्चर्स या जो किताबें होती हैं, होली बुक्स होती हैं, वो पढ़ती थी. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. अब यह बताया गया है कि जब दोनों का हो जाता था, जब बच्चे की पढ़ाई हो जाती थी, ग्रैंड मदर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, तो ये लोग टेम्पल से
तो ये लोग बाहर जब निकलते थे तो टेम्पल के बाहर ही विलेज डॉग्स मिल जाते थे, उनको बिल्कुल डोर पे ही। दे फॉलोड अस टू अ होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और जैसे जैसे वो घर के तरफ जाते थे वैसे वैसे ये चपातीज़ या रोटी जो बोलते हैं उससे फेंकते जाते थे या रखते जाते थे, और वैसे वैसे डॉग्स उसे खाने लगते थे और झगड़ते भी थे कि हमको ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर जो ज़िक्र किया है वो ये है कि ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड सन के साथ इन्वॉल्व थी और पूरे टाइम उसके साथ रहती थी, उसकी केयर करती थी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी।